लखनऊ से बहुजन समाज पार्टी के लिए आज बड़ी खबर निकल के आई है। 9 अक्टूबर के बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद आज बहन मायावती ने 16 अक्टूबर को लखनऊ में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में कुछ अहम बातें बहन जी ने कही हैं और एक तरह से जो राजनीति शुरू हो गई थी उसके निशाने पर बसपा थी और उस 9 अक्टूबर की रैली के बाद पूरी तरह से एक राजनीतिक भूचाल आ गया था। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बसपा पे हमला नहीं बोल रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा ने तो इसमें विशेष ताकत लगाई और बहन जी के ऊपर, बसपा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। उन आरोपों का भी आज के प्रेस नोट में खंडन कर दिया है। बड़ा आरोप निकल के आया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरफ से, जो कि बसपा सरकार में लगभग सभी सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था, इसमें सरकारी बसों और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ है, आरटीओ से मेरी बात हुई, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसका खंडन इस प्रेस नोट में किया गया है। बहन जी ने कहा है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कुछ लोग अनाप शनाप बेतुकी बातें कर रहे हैं जिनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। पार्टी के लोग प्राइवेट बसों और ट्रेनों से अपने खर्चे पर वहां पहुंचे थे और बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे उससे वो लोग जो बसपा को गिनती में नहीं गिन रहे थे, जो मान के चल रहे थे कि एक विधायक वाली पार्टी जो है 27 में इतना दमखम नहीं दिखा पाएगी और सीधे द्विपक्षीय चुनाव जो है उत्तर प्रदेश 2027 में हो जाएगा। तो बहन जी ने कह दिया, कम से कम 5 से 7 बार बहन जी ने मंच से कहा था कि हमें 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। साथ ही बहन जी ने मंच से यह भी कहा था कि इस बार मैं सरकार बनाने के लिए, बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगी, ये मेरा पार्टी के लोगों से वायदा है। तो इसी उद्देश्य से आज की बैठक बुलाई गई थी। बहन जी ने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, शुभचिंतकों का उनको आभार प्रकट किया जिस ऐतिहासिक रूप से सफल 9 अक्टूबर की रैली हुई, क्योंकि इतनी बड़ी रैली में आपको कोई भी अप्रिय घटना की खबर निकल के नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को खरोंच तक नहीं आई, किसी को चोट नहीं लगी और किसी प्रकार की कोई झड़प या कोई भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं रही। बीवीएफ ने, और बड़ी बात यह है कि बहुजन वॉलंटियर फोर्स, उसने बड़े पैमाने पर मुस्तैदी से सारी रैली की व्यवस्था देखी। पुलिस की प्रेजेंस बहुत बड़ी नहीं थी। मैं भी अपने होटल तक 10 बजे 10 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा 10 किलोमीटर तक मैं पैदल गया था और सुबह 10 बजे के बाद से ही लगातार जो रैला है वो कांशीराम इको गार्डन की तरफ जा रहा था, कांशीराम स्मारक की तरफ जा रहा था। बहन जी संबोधन करके जा भी चुकी थी, तब भी हजारों की संख्या का जो जत्था है वो कांशीराम स्थल की तरफ जा रहा था। तो इस तरह की बड़ी बैठक थी। तो आज कहा यह गया है कि 27 के लिए कमर कसनी है और बूथ बूथ जाकर, यानी कि जिला के पदाधिकारियों को, विधानसभा के पदाधिकारियों को अपने बूथ तक जाकर जो लोग लखनऊ पहुंचे थे उनका धन्यवाद करना है और उनको बताना है कि अब 27 के लिए पूरी जी जान से तैयारी करनी शुरू करनी है और लोगों को जोड़ने का जो कार्य है उस पर लग जाना है। साथ ही बहन जी ने पूरे के पूरे प्रेस नोट में जो है इस बार गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है और बताया है कि इस तरह से जो पार्टियां हैं वो बसपा के खिलाफ लगातार काम करती हैं और अब जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संसाधनों के जो नाम बदले थे महापुरुषों के, बहन जी कहती हैं वो भी गेस्ट हाउस कांड की तरह इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया है। तो इन सारे मुद्दों पर आज की बैठक हुई और हम प्रयास करेंगे कि हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करें और सुने उनसे पूछें कि क्या कुछ निकल के आया। बहरहाल 9 अक्टूबर की रैली ने बसपा को एक बार उसके कैडर को फिर से जीवित और जागृत कर दिया है और विरोधी पार्टियां जो मान के चल रही थी कि वो कैडर छिटक गया है, बल्कि वो बड़ी संख्या में वापस लौट कर आया है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉलिटिकल रीअरेंजमेंट होते रहते हैं, यानी कि जनता भी प्रयासरत रहती है कि किसी पैटर्न से, किसी जोड़ तोड़ से भाजपा को हराए, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में बसपा की तरफ लोगों की वापसी जारी है। क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।